दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है 5 दोस्तों के साथ। इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है और आज इनके कॉलेज का आखिरी दिन है। अब इसी आखिरी दिन को एंजॉय करने के लिए इन लोगों ने एक प्लान बनाया है। ये एक न्यूटन हेवन नाम के शहर में रह रहे हो और इसी शहर में 12 पब्स होते हैं। इन लोगों के पास उस शहर का नक्शा भी होता है और उसी नक्शे की मदद से वो हर एक पब में जाएंगे और वहाँ की बियर का आनंद उठाएंगे। पढ़ाई ख़त्म हो जाने की वजह से ये लोग अब उस शहर से आज़ाद हो जाने वाले होते हैं। इसीलिए अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस शाम को पूरी तरह से नशे में चूर हो जाएंगे और बहुत सारा एंजॉय करेंगे। अब इन पांचों में से एक लीडर होता है जिसका नाम होता है गैरी किंग। गैरी किंग बाकी सभी को चैलेंज करता है कि वो 12 से 12 पब में जाएंगे और वहाँ से एक एक बियर का पैक लगाएंगे। जो आखिर तक जाएगा उसे वो गोल्डन माइल्स का किताब देंगे। अब प्लान के मुताबिक ये लोग एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग हर एक पब में जाते हैं और वहाँ से एक एक बियर का पैक लगाने लगते हैं और ऐसा करते करते वहाँ पे सारे दोस्त नशे में आ जाते हैं। ये लोग जैसे तैसे 7वें और 8वें पब तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन नशे की हालत में कुछ लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं और उनमें से जो गैरी किंग होता है वो 8वें या 9वें कब तक पहुँच पाता है, लेकिन वो भी उसके आगे नहीं बढ़ पाता और वो लोग बेहोश होकर वही गिर जाते हैं। अब कहानी 20 साल आगे चली जाती। अब हमें गैरी किंग दिखाया जाता है जो कि एक कैंसर सेंटर में बैठकर कुछ लोगों के साथ वही गोल्डन माइल की कहानी बता रहा होता है। गैरी की ये कहानी सुनकर वहाँ के बाकी लोग ज़्यादा खुश तो नहीं होते, लेकिन उनमें से एक इंसान उसे ये पूछता है कि क्या तुम गोल्डन माइल कंप्लीट करना चाहते हो। तभी गैरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। हालांकि गैरी को कैंसर होता है और उसके पास ज़्यादा दिन नहीं होता है, इसीलिए वो बचे हुए दिन को एंजॉय करने के लिए वो गोल्डन माइल की तैयारी करता है। गैरी डिसाइड करता है कि वो उन्हीं 5 दोस्तों के साथ मिलकर उस गोल्डन माइल को कंप्लीट करेगा और उस शहर में जो लास्ट वाला पब जिसका नाम है द वर्ल्ड्स एंड, उस तक वो पहुँचेंगे और सारी बियर पियेंगे। इसी प्लान के मुताबिक अब गैरी उन 4 दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो सबसे पहले पीटर से मिलता है। पीटर एक शोरूम का मालिक होता है। गैरी अब अपनी बातों से पीटर को मना लेता है और उसे गोल्डन माइल पर आने के लिए तैयार कर लेता है। अब गैरी अगले दोस्त की तरफ बढ़ता है जिसका नाम होता है स्टीवन। स्टीवन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर इंजीनियर का काम करता है। वो उसे भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है और उसे भी गोल्डन माइल पर आने के लिए तैयार पड़ता है। और उसके बाद अगली बारी होती है ओलिवर की। ओलिवर एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और वो कस्टमर को साइट दिखा रहा होता है। तभी गैरी वहां पर पहुंच जाता है और उसे भी वो गोल्डन माइल के लिए मना लेता है। अब सबसे आखिर में बारी आती है एंडी की, लेकिन एंडी गैरी से काफ़ी नाराज़ होता है। हालांकि जब लास्ट टाइम उन्होंने गोल्डन माइल का प्लान बनाया तब उसी वक्त एंडी का एक्सीडेंट हो गया था और वो काफ़ी नशे में था। तब उस वक्त गैरी उसे छोड़कर भाग गया था और इसी वजह से एंडी उससे काफ़ी नाराज़ होता है और पहले तो एंडी उसे गोल्डन माइल पर चलने के लिए साफ मना कर देता है, लेकिन उसे वो अपनी मॉम के मर जाने का बहाना देकर उसे इमोशनल कर देता है। फाइनली एंडी भी गोल्डन माइल पर आने के लिए तैयार हो जाता है। फाइनली ये लोग फ्राइडे का प्लान चूज़ करते हैं और उसी दिन गैरी एक सड़ी हुई सी कार ले आता है जो कि उसी ज़माने की होती है जिस दिन इन्होंने गोल्डन माइल कंप्लीट करने की सोची होती है। ये 20 साल पुरानी कार होती है और अब उसी कार में बैठकर ये लोग न्यूटन हेवन शहर की ओर निकल जाते हैं। जैसे ये लोग न्यूटन हेवन शहर पहुँचते हैं अपने गोल्डन माइल का सफ़र शुरू कर देते हैं। अब गैरी के पास उसी शहर का 20 साल पुराना मैप होता है जो कि वो कॉलेज के दिनों में इस्तेमाल किया करता था। उसी मैप को लेकर वो लोग पैदल उस गोल्डन माइल को कंप्लीट करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग अब इस सफ़र के पहले पब में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग 5 गिलास बियर ऑर्डर करते हैं, लेकिन यहाँ पर एंडी वो बियर पीने से मना कर देता है। वो सिर्फ पानी पीता है क्योंकि वो अभी भी गैरी से नाराज़ होता है। अब वहाँ वो पैक ख़त्म करने के बाद ये लोग अगले पब में पहुँच जाते हैं और वही ऑर्डर रिपीट करते हैं। यहाँ भी एंडी पानी ही पीता है। अब वहाँ पर ओलिवर को एक कॉल आता है। उस कॉल पर एक सैम नाम की लड़की होती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उन लोगों की स्कूल की दोस्त होती है और जो 20 साल पहले इसी शहर में रहा करती थी। अब वो फिर से लौट आई है छुट्टियाँ मनाने के लिए। ओलिवर की ये बात सुनकर स्टीवन काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि कॉलेज के ज़माने में स्टीवन सैम को पसंद किया करता था और इसी बात से वो स्टीवन काफ़ी खुश हो जाता है। ये लोग सैम की बात को लेकर कॉलेज के ज़माने के वही यादों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सैम पहुँच जाती है। सैम को देखकर ये लोग काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं और आगे जाकर वो सैम को इनवाइट भी करते हैं, लेकिन सैम ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे कुछ काम होता है और वो वहाँ से निकल जाती है। अब वहाँ पर पैक ख़त्म कर ये लोग अगले पब में पहुँच जाते हैं। ये उनका तीसरा पब होता है। जैसे ही ये लोग तीसरे पब में पहुंचते उनके सामने एक आदमी बैठा हुआ होता है और वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके कॉलेज के दिनों में उन्हें वो कहानियां सुनाया करता था और उसे देखकर ये लोग उसे आवाज़ भी लगाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर इग्नोर कर देता है।
जैसे ही ये लोग अपना ऑर्डर देने वाले होते तभी वहाँ पर वेटर आ जाता है और उन्हें ऑर्डर देने से मना कर देता है, क्योंकि वो वहाँ पर गैरी किंग और उनकी 20 साल पुरानी फ़ोटोज़ लगी हुई होती है। क्योंकि 20 साल पहले इन लोगों ने गोल्डन माइल कंप्लीट करते हुए उसी पब में काफ़ी हंगामा किया था। इसी वजह से उन पब वालों ने गैरी किंग और उसके साथियों को उस पब में आने से मना किया हुआ होता है और उन फोटोज़ पर डेट भी लिखी हुई होती है। इसीलिए वो लोग अब उन पब में से उन लोगों को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन गैरी चुपके से उसी पब में से कुछ पैक लगा लेता है और वहाँ से भाग जाता है और ये लोग अगले पब में पहुँच जाते हैं। अब इन्हीं बातों की वजह से एंडी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और गैरी के बर्ताव को लेकर उन लोगों में बहस शुरू हो जाती है। फाइनली गैरी वहाँ से उठकर बाथरूम में चला जाता है। अब इसी बाथरूम में एक लड़का भी होता है और गैरी नशे में होता है, इसलिए उसे वो बात करने की कोशिश करता है। वो बड़बड़ा रहा होता है लेकिन वो लड़का उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता और गैरी को इसकी वजह से गुस्सा आ जाता है। वो ऐसा लगता है कि वो लड़का उसे एटीट्यूड दिखा रहा है और गैरी उससे झगड़ने लगता है, लेकिन वो लड़का फिर भी उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है। इस वजह से उन लोगों में हाथापाई होने लगती है और गैरी उस लड़के को उठाकर पटक देता है। इस वजह से उस लड़के का सर अलग हो जाता है। जब गैरी उसकी तरफ देखता है तो वो एक रोबोट होता है और उसके शरीर से नीले रंग का तरल पदार्थ निकल रहा होता है। अब गैरी के दोस्त भी उसी बाथरूम में पहुंच जाते हैं और वो लोग भी ये सब देख लेते हैं और वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। अब इसी बाथरूम में 4 यंग लड़के आ जाते हैं। ये 4 लड़के और कोई नहीं बल्कि रोबोट ही होते हैं और ये सब देखकर वो लोग उन गैरी और उनके साथियों पर हमला कर देते हैं। जिस रोबोट को गैरी ने घायल किया हुआ होता है वो रोबोट भी उठकर खड़ा हो जाता है और वो भी हमला कर देता है। इस हमले में गैरी और उसके साथी उन रोबोट्स पर भारी पड़ जाते हैं और उन रोबोट्स को तोड़ देते हैं और वो लोग अब बाथरूम से बाहर आ जाते हैं और अपनी जगह पर जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। अभी इसी हादसे को लेकर गैरी और उसके दोस्त काफ़ी परेशान हुए थे। तभी गैरी उन्हें कुछ बताता है कि उसने कुछ बात इस शहर में आते ही नोटिस की हुई थी। यहाँ के लोग वैसे के वैसे ही, लेकिन वो उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। इस वजह से उन्हें गैरी को ये बताता है कि यहाँ पर कितने रोबोट हैं हमें कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए हम जैसे हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यहाँ के लोग शांति से जीवन बिता रहे हैं और किसी से लेना देना भी नहीं रखते। ये लोग अलग ही चाल से चलते हैं और ये लोग भी डिसाइड करते हैं कि वो भी उसी चाल से चलेंगे और वो लोग अब अगले पब में पहुँच जाते हैं। और अगले पब में पहुँचने के बाद ये लोग चुपचाप से उस बियर का पैक लगाते हैं और फिर से अगले पब में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ये लोग अगले पब में पहुँचते वहाँ पर सैम आ जाती है और सैम के साथ 2 लड़कियाँ भी होती है। सैम के साथ जो 2 लड़कियां होती है वो बिल्कुल जुड़वा बहन जैसी होती है। अब मौके का फ़ायदा उठाते हुए गैरी सैम को बाथरूम में ले आता है और वो उसे बताने की कोशिश करता है कि शहर में क्या हो रहा है। वो उन रोबोट के बारे में बताता है, लेकिन सैम के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता और वो उस बाथरूम में से बाहर आ जाती है। जैसे ही सैम उस बाथरूम से बाहर आती है उसके सामने वो 2 लड़कियां भी होती है और उन्हें लेकर वो एक गार्डन में बैठ जाती है। तभी उसी गार्डन में वो लड़कियां सैम से कुछ बातें करने लगती है। वो पूछने लगती है कि उसे गैरी ने उसे क्या बताया। तभी सैम उन्हें बताते हैं कि वो रोबोट्स के लेकर कुछ बकवास कर रहा था। तभी ये सच्चाई जानने के बाद वो रोबोट्स अपने असली रूप में यानी कि असली आवाज़ में आ जाते हैं और सैम उन्हें देखकर काफ़ी डर जाती है। तभी वहाँ पर गैरी आ जाता है और उन पर हमला कर देता है और उसी लड़ाई में गैरी ये प्रूव कर देता है कि वो 2 लड़कियां और कोई नहीं बल्कि वो भी रोबोट्स ही है और वो उनका सर फोड़ देता है और उनके शरीर में से वो नीले रंग का तरल पदार्थ दिखाई देता है। अब सैम को भी उसी रोबोट वाली बात पर यकीन आने लगता है और वो भी काफ़ी परेशान हो जाती है और वो लोग चुपचाप सैम को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। यहाँ पर स्टीवन नशे में होता है, इसीलिए वो सैम को कॉलेज के ज़माने से चाहता है, इसलिए वो उसे प्रपोज भी करता है और वो लोग अगले पब में निकल जाते हैं। जैसे ही ये लोग अगले पब में पहुंचते हैं यहाँ पर डिस्को चल रहा होता है और कुछ लड़कियां स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है। तभी यहाँ पर गैरी, एंडी और ओलिवर उन लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उन लड़कियों के साथ नाचने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये सब चल ही रहा होता है तभी अचानक से स्टीवन को एक बूढ़ा आदमी उठाकर बाहर ले जाता है। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि उनका 20 साल पुराना दोस्त होता है जो कि इसी शहर में रहा करता था और उन्हें उसी पब में कहानियाँ सुनाया करता था। ये बूढ़ा आदमी स्टीवन को इस शहर की सच्चाई बताने लगता है। वो बताता है कि यहाँ पर एलियंस ने कब्जा कर लिया जो कि अदृश्य है और वो धीरे धीरे करके यहाँ पर सारे इंसानों को रोबोट्स बना चुके हैं। ये एलियन इंसानों का डीएनए निकाल लेते हैं और उन्हीं से उनके जैसा दिखने वाला हूबहू रोबोट बना देते हैं और असली इंसानों को गायब कर देते हैं। ये बातें सुनकर स्टीवन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है।
वो आदमी स्टीवन को बताता है कि अगर तुम्हारा डीएनए एक बार उनके हाथ लग गया तो वो तुम्हें भी रोबोट में बदल देंगे, जल्द से जल्द तुम अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। ये बात बताकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। अब स्टीवन ये बातें सुनकर उसी पब में पहुंच जाता है और वो लोगों को लेकर उस पब से बाहर निकल आता है। अब स्टीवन उन सारे लोगों को उस पब में से बाहर ले आता है और सच्चाई बताने लगता है। तभी वहाँ पर ऑलिवर उन्हें बताता है कि हमें अगले पब में जाना चाहिए और हम जैसे हमें वैसा ही बर्ताव रखना चाहिए। ऑलिवर की ये बात सुनकर गैरी काफी खुश हो जाता है और वो लोग अगले पब में पहुंच जाते। जैसे ही ये लोग अगले पब में पहुंचते उनके लिए 5 पैक ऑलरेडी रेडी होते हैं और इन्हें देखकर वो लोग काफी चौंक जाते हैं। तभी उनके सामने एक प्रोफेसर होता है जिनका नाम होता है गे शेफर्ड। ये प्रोफेसर और कोई नहीं बल्कि उनके कॉलेज का ही प्रोफेसर होता है। ये लोग अब उसी प्रोफेसर के साथ बियर पीने लगते हैं। तभी इन लोगों को उस प्रोफेसर पर भी शक होता है कि ये भी रोबोट्स है। तभी इसीलिए वो लोग अब रोबोट्स की बात करने लगते हैं। प्रोफेसर शेफर्ड अब इन लोगों को ये बताता है कि यहाँ पर रोबोट्स ने कब्जा कर लिया है। वो लोग भाईचारा चाहते हैं, वो लोग शांति से रहना चाहते हैं और लोगों को भी शांति से रहना देना चाहते हैं। तभी यहाँ पर एंडी को ऑलिवर पर शक होने लगता है और वो एंडी एक कुर्सी उठाकर ऑलिवर पे सर पर मार देता है और वो देखते हैं कि ऑलिवर भी एक रोबोट बन चुका है। उसके सर में से वही ब्लू कलर का लिक्विड निकलने लगता है। इसे देखकर शेपर्ड अब रोबोट की आवाज में बात करने लगता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे रोबोट की तरह बोलने लगते हैं। वो उन्हें बताने लगता है कि तुम भी अब रोबोट्स यानी कि हमसे समझौता कर लो या फिर तुम्हें भी रोबोट की तरह बनना पड़ेगा। अब एंडी उन लोगों पर हमला कर देता है और सारे रोबोट्स मिलकर भी उन लोगों पर हमला कर देते हैं। इन लोगों में बहुत सारी फाइट होती है। अब ये सारे मिलकर कई सारे रोबोट्स को तोड़ देते हैं और उस पब से बाहर आ जाते हैं और ये लोग अगले पब की ओर दौड़ने लगते हैं। जैसे ये लोग अगले पब में पहुंच जाते हैं उस शहर के सारे लोग उसी पब की ओर दौड़ रहे होते हैं। उस पब में पहुंचने से पहले गैरी ने सैम को एक गाड़ी में बिठाकर उस शहर से बाहर निकलने के लिए कहा था और सैम भी उस गाड़ी को लेकर वहां से निकल गई थी। इस बात से अब वो लोग झगड़ने लगते हैं कि उसने सैम के साथ ऐसा क्यों किया और अब स्टीवन और एंडी को गैरी पर शक होने लगता है क्योंकि न्यूटन हेवन आने का प्लान गैरी ने ही बनाया हुआ होता है और उन सभी लोगों को गैरी ने ही वहां पर लाया हुआ होता है। इसीलिए ये लोग अब अपने शरीर पर बने हुए हर एक मार्क को देखते हैं और वो अपनी आइडेंटिटी चेक करते हैं। तभी इन्हें पता चल जाता है कि ये सारे असली है। ये लोग अब उसी पब में एक एक पैक लगाकर आगे वाले पब की ओर दौड़ने लगते हैं। आगे वाला पब का रास्ता जंगल से होता हुआ जाता है, इसीलिए उस शहर के सारे रोबोट उनके पीछे भी लगे हुए होते हैं। रास्ते में कुछ रोबोट्स पीटर को पकड़ लेते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। फाइनली गैरी अपने आगे का सफर शुरू करता है और वो अगले वाले पब में पहुंच जाता है। एंडी भी उसके पीछे पीछे उसी पब में पहुंच जाता है। यहाँ पर सभी लोग वहां से निकलना चाहते हैं लेकिन गैरी को छोड़ के गैरी गोल्डन माइल को कंप्लीट करना चाहता है। इस वजह से एंडी और गैरी में फाइट हो जाती है और फाइनली एंडी गैरी को वहां पर बेहोश कर देता है और उसे एक पब में ले आता है। लेकिन जैसे गैरी होश में आता है वो सबसे पहले उस पैक को पीता है और उसी पब के पीछे उनकी गाड़ी पार्क होती है और वो जैसे उस गाड़ी की तरफ बढ़ने वाले होते हैं वहां पर रोबोट्स आ जाते हैं और वो फिर से उसी पब में आ जाते हैं। अब उसी कार की चाबी गैरी के पास होती है और गैरी उस चाबी को निकालकर एंडी की ओर फेंक देता है और खिड़की से छलांग मारकर वो अगले पब की ओर भागने लगता है और एंडी भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वो भी उस खिड़की से बाहर निकलकर अब गैरी के पीछे भागने लगता है। तभी वहां के सारे रोबोट्स उन्हें देख लेते हैं और वो लोग सारे उनके पीछे भागने लगते हैं। गैरी उन रोबोट से बचते हुए अगले वाले पब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है और एंडी उसके पीछे होता है। वो भी कई सारे रोबोट्स को मार देता है और वो भी उसके पीछे भाग रहा होता है। तभी एंडी और गैरी उसी पब में पहुंच जाते हैं। उसी पब का नाम होता है द वर्ल्ड्स एंड। जैसे ही गैरी उस पब में पहुंच जाता है गैरी वहां से एक बियर का पैक उठाकर पीने लगता है। तभी एंडी आ जाता है और उसे मारने लगता है। इन दोनों में फाइट होने लगती है। तभी वो देख लेता है कि उसके हाथों पर जख्म बने हुए हैं और उसे कैंसर है। तभी ये गैरी की ये सच्चाई पता चलने के बाद एंडी काफी इमोशनल हो जाता है। तभी गैरी उसे सुनाने लगता है कि तुम्हारी लाइफ काफी परफेक्ट चल रही है लेकिन तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गोल्डन माइल मेरा आखिरी चाम है। गैरी एंडी को ये बताता है कि उसकी जिंदगी में अब करने लायक कुछ भी नहीं बचा है। गोल्डन माइल ये उसका एक आखिरी सपना था, वो उसे पूरा कर रहेगा चाहे उसके लिए उसकी जान क्यों ना चली जाए। तभी वहां पर सभी रोबोट्स आकर हमला कर देते हैं और वो उन रोबोट से झगड़ने लगते हैं। अब एंडी और गैरी मिलकर उन सारे रोबोट्स को मार देते हैं। अब एंडी भी गैरी को आखिरी पैक पीने देता है। जैसे वो आखिरी पैक पीने जाता है गैरी देखता है कि वहां पर सारी जमीन हिलने लगती है और जो काउंटर होता है वो जमीन की ओर खिसकने लगता है और वो ग्राउंड फ्लोर में चले जाते हैं।
इसी जगह पर सारे रोबोट्स मौजूद होते हैं और ये रोबोट्स अब शांत हो चुके होते हैं। तभी यहाँ पर ऊपर से एक रोशनी आती है और उनसे बात करने लगती है। ये रोशनी और कोई नहीं बल्कि वही अदृश्य एलियन होते हैं जो धरती पर आए हुए हैं और उन्होंने न्यूटन शहर पर कब्जा कर लिया और कई इंसानों को रोबोट में तब्दील कर लिया है। और जो बची हुई इंसानों की बॉडीज होती है उन्हें वो रिसाइकल करके उन्हें वो खाद में बदल देते हैं और उनसे नया प्लांटेशन बनाते हैं। अब यही रोशनी उनसे बात करने लगती है। ये उन्हें एक ऑफर देती है कि तुम भी अब हमारी बात मान लो, नहीं तो हम भी तुम्हें जबरदस्ती से रोबोट में बदल देंगे। तभी गैरी उनसे झगड़ने लगता है और उन्हें कहता है कि हम इंसान हैं, हम अपनी शर्त पर अड़े हुए होते हैं और हमें कभी भी ये बात सह नहीं सकते कि हम पर कोई राज करे, और तुम तो एक नेटवर्क है, तुम हमारी दुनिया छोड़कर चले जाओ। इसी बीच गैरी उस नेटवर्क से ये सवाल पूछता है कि तुम्हें अपने जैसी दुनिया बनाने के लिए कितने इंसानों को रोबोट में बदलना पड़ा। सारे शहर को उसने रोबोट में बदल दिया था, इसी वजह से इंसान कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। गैरी और उन नेटवर्क में कई देर तक बहस शुरू हो जाती है और तभी नेटवर्क उनसे फाइनली एक सवाल पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी गैरी उन्हें बताता है कि हम इंसान हैं, हमें सबसे ज्यादा हमारी आज़ादी पसंद होती है और हमें जब चाहे जो चाहे करना चाहिए और हमें इस बात का पूरा अधिकार है कि हम जो चाहिए वो करें। ये बात सुनकर नेटवर्क वहाँ से उन लोगों को उनके हाल पर छोड़कर तंग आकर निकल जाता है। जैसे ही वो नेटवर्क उन्हें छोड़कर चला जाता है वो सारे रोबोट्स मरे हुए पुतलों की तरह हो जाते हैं और उस शहर में एक बड़ा सा धमाका होने वाला होता है और गैरी और उसके साथी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस सिटी से बाहर आ जाते हैं। और अब सारा शहर तहस महस हो जाता है, यानी कि अब दुनिया से पूरी तरह से नेटवर्क खत्म हो चुका था। इसीलिए जितने भी डिवाइस है वो सब नाकाम हो चुके थे। इसीलिए अब सारी दुनिया मिलकर एक नए से शुरू करना चाहती है, जैसे कि पुराने जमाने में लोग किया करते थे। अब कुछ दिन बाद उस रोबोट को होश आ जाता है, लेकिन उन रोबोट के पास कोई भी टारगेट नहीं होता, उनका कोई भी मालक नहीं होता। इसीलिए उन रोबोट्स को अब इंसान चलाने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि गैरी किंग भी रोबोट्स के साथ उस शहर में रह रहे हैं। अब बाकी के इंसान उन रोबोट्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसीलिए वो लोग उन रोबोट्स से नफरत करते हैं। लेकिन गैरी किंग उन रोबोट्स का साथ देता है, उनकी एक सेना बनाकर खुद उनका लीडर होता है। और इसी के साथ साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, द वर्ल्ड्स एंड ये मूवी 2013 में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी कॉमेडी और साईफाई कैटेगरी में आती है। ये मूवी को IMDb रेटिंग मिले 7.10। इस मूवी के डायरेक्टर है एडगर राइट। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, आप हमारे वीडियोस देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जो कि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक मिलते रहेंगे। मिलता रहूँगा एक और नई मूवीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।